ओशो जी के एक प्रवचन में जिक्र है कि एक सम्राट एक फकीर बोकू जी को मिलने गया। वो उस वक्त एक पेड़ गाड़ने के लिए गड्ढा खोद रहे थे। आते ही सम्राट ने प्रश्न किया कि क्या कर रहे हो बोकुजू। बोकुजू ने कहा कि गड्ढा खोद रहा हूं, सिर्फ गड्ढा खोद रहा हूं। अरे सिर्फ गड्ढा खोद रहे हो? उन्होंने कहा कि इस वक्त तो मैं सिर्फ गड्ढा ही खोद रहा हूं। पूछा और क्या क्या करते हो? उन्होंने कहा कि भूख लगती है भोजन कर लेता हूं, प्यास लगती है पानी पी लेता हूं, नींद आती है सो जाता हूं, एक सूखे पत्ते की तरह हो गया हूं। जो जैसा समय आता है ठीक वैसा कर लेता हूं और आनंद में रहता हूं। राजा जनक भी यही कह रहे हैं। क्या कर्म सामने आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कर्म मेरे सामने आता है उसको मैं वर्तमान में जो बेस्ट हो सकता है वो कर लेता हूं। उसके बाद मैं उस कर्म के बारे में नहीं सोचता कि क्या अच्छा क्या बुरा, क्या हुआ क्या नहीं। हम भी कर्म करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि ये गलत हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि उस वक्त का जो बेस्ट है वो मैं कर लेता हूं। यही बोकुजू कह रहे हैं कि जब जो समय आता है, क्या समय आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब जो समय आता है मैं उसको वर्तमान में दी बेस्ट कर लेता हूं और उसके बारे में फिर मैं दोबारा नहीं सोचता हूं। और ओशो कहते हैं जो लोग लक्ष्य से जीते हैं, एक ओशो कहानी कहते हैं कि एक आदमी था, उसका लक्ष्य था पैसे कमाने का। सभी लक्ष्य वालों के कोई ना कोई ऐसे ही काम होते हैं। ओशो कहते हैं कि उसने धन कमाना था, इसलिए वो खिड़कियां साफ किया करता था लोगों की, कि खिड़की साफ करवा लो, खिड़की साफ करवा लो, और वो जाता और खिड़कियां साफ करता। लेकिन पहले 5-6 दिन पहले एक उसका पार्टनर था जो तारकोल लगा आता था, सभी की खिड़कियों पे लगा के चला जाता था। 5-6 दिन पहले रात्रि को वो लगा देता था और फिर 5-6 दिन बाद ये कहता था कि खिड़कियां साफ करवा लो, और फिर वो खिड़कियां साफ कर दिया करता था। ये बिजनेस चलता था दोनों का। इसका लक्ष्य होता है, यश कमाना है लक्ष्य है, धन कमाना है लक्ष्य है, शक्ति कमानी है लक्ष्य है। लेकिन ओशो कहते हैं जो जीवन का आनंद है वो है जैसा वर्तमान में आता है ठीक वैसा, जो उस वक्त का बेस्ट हो सकता है वो कर लो। क्योंकि लक्ष्य वालों को भी पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, कल क्या नहीं होने वाला है। कोई बीमारी आ सकती है, कोई तकलीफ आ सकती है, आंधी आ सकती है, कोरोना आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनको पता नहीं है कि क्या आने वाला है, उनको भी पता नहीं, लेकिन वो चलते रहते इसी तरह के तारकुल लगाओ और तारकुल मिटाओ और तारकुल लगाओ और तारकुल मिटाओ, वो उसी में लगे रहते हैं। तो इसलिए ओशो कहते हैं कि जीवन को इस तरह जियो, आनंद से, प्रेम से। जो भी अपने सामने कर्म आता है उसको उस वक्त का बेस्ट कर लो और वर्तमान में जियो। यही जीवन है और यही आनंद है। धन्यवाद।